एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले अगर नॉर्मल सेंस में देखें, डिमांड क्या है? जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को मार्केट में जाके उसकी नीड अराइज करते हैं, वो क्या बन जाती है, डिमांड। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड किस चीज़ को कहते हैं? अगर हमारे पास किसी चीज़ में 3 एलिमेंट्स क्या है अवेलेबल। सबसे पहले क्या है, नीड, उस चीज़ की हमें क्या है, ज़रूरत। सेकंड है विलिंगनेस, प्लस हमारा उस चीज़ को खरीदने का हमारा दिल भी है। और परचेसिंग पावर, उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, वो क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए क्रॉकरी का सामान था। क्रॉकरी का सामान हमने राम मार्केट में गया, उसने एक बहुत सुंदर सा बाउल देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो चाह रहा था कि उसकी विलिंगनेस थी कि वो उसको खरीदे, लेकिन उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी। प्लस उसकी पास परचेजिंग पावर भी अवेलेबल थी कि उसको परचेज कर पाए, तो इसको हम डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड को अवेलेबल होने के लिए 3 एलिमेंट्स की, पहले उस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जैसे कोई मार्केट में पेन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अब पेन खत्म हो गया था, पेन की रिक्वायरमेंट थी, उसको खरीदने की इच्छा भी थी, प्लस उसको खरीदने के हमारे पास पैसे भी अवेलेबल थे, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर लिटरेरी वे में देखें तो क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज अवेलेबल एट द डिफरेंट प्राइसेस which is consumer is ready to purchase, that is most of the demand. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट अलग अलग क्वान्टिटी ऑफ गुड्स जो कि अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल है, प्लस कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार भी है, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड। जैसे कि जब आइसक्रीम की बात करते हैं, जब आइसक्रीम की 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये थी, तो हम कितनी प्राइस में परचेज करने को तैयार थे, 1। फिर उसकी प्राइस रिड्यूस होगी ना, 8 होगी, तो कितनी हमने खरीद ली, 4 आइसक्रीम खरीद ली। फिर उसकी प्राइस और कम हो गई, 6 होगी, तो हमने कितनी परचेज कर ली, हम वही गोज टू बी द 8। फिर उसके बाद इसकी प्राइसेस और कम हो गई, 4 होगी, तो हमने कितनी परचेज करनी शुरू कर दी, 10। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड। एक तरफ हमारी क्या जाती है, प्राइस, दूसरी तरफ हमारी क्या जाती है, क्वांटिटी। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम which is available in the different prices in the market, plus consumer is ready to purchase it, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड। एक वर्ड हमारे पास होती है क्वांटिटी, डिमांड। जब इसमें से पर्टिकुलर क्वांटिटी हम परचेज करने के लिए कंज्यूमर चूज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। अगर डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी हमें बताई हुई है, तो ये क्या बन जाएगा, डिमांड। लेकिन अगर कंज्यूमर इसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्या मैं 8 पेन चाहिए, कितने प्राइस पे, 6 प्राइस पे, तो यह क्या बन जाएगी, उसकी क्वांटिटी, डिमांड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। अब शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल। जब भी हम डिमांड को प्रेजेंट करते हैं, अब डिमांड का मीनिंग क्या है, द टेबल शोइंग, ये फॉर्म में हमारे पास टेबल है, द टेबल शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अवेलेबल एट द डिफरेंट प्राइसेस व्हिच इज कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। तो शेड्यूल का हम क्या कहते हैं, टेबल। डिमांड का मतलब है डिमांड। डिमांड को जब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या बन जाएगी, हमारी डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। जब हम मार्केट में सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल का मतलब भी क्या होता है, एक सिंगल पर्सन। जैसे हम मिस्टर ए, मिस्टर बी, राम, श्याम, हरि, अलग अलग पर्सन की स्टडी करते हैं, वो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल। जिसमें एक ही कंज्यूमर का क्या गिवन होती है, प्रेफरेंसेस गिवन होती है। इसके छोटे से एग्जांपल हमारे पास ये टेबल भी हो सकता है। इसमें हम सिर्फ इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, राम की प्रेफरेंस के बारे में, वो आइसक्रीम कितने परचेज करना चाहता है, डिफरेंट प्राइसेस। एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी डिमांड हो जाएगी, इंडिविजुअल। दूसरी तरफ हमारी क्या होती है, मार्केट डिमांड। अब मार्केट से क्या कंसर्न होता है, पूरी की पूरी मार्केट। जब मार्केट में पूरे अवेलेबल कंज्यूमर की डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। लेकिन इसमें हम जब माइक्रो की स्टडी करते हैं, तो हम ये तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ में, एक एक्स एक्सिस, एक हमारे पास जो है वाई एक्सिस। तो हम मार्केट में सिर्फ यही देखते हैं 2 या 3 ही मार्केट में एक कंज्यूमर अवेलेबल है, इसके ज़्यादा कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है। अब ये देखो, इसका हम अगर टेबल देखें, अब एक हम एक्स की स्टडी कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, वाई की स्टडी। एक तरफ हमारी क्या जा जाती है, प्राइस,
यहाँ पे डिमांड ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगी डिमांड ऑफ वाई, मींस क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई। जब प्राइस मार्केट में 10 रुपए की आइसक्रीम थी तो एक्स कितनी परचेज कर रहा था 1, वी कितनी परचेज कर रहे थे 2। जब रिड्यूस हो गई 8 होगी तो प्रेफरेंसेस कितनी होगी 7, तो यहाँ पे क्या होगी 6। जब रिड्यूस होगी 6 होगी, ये हमारे पास इंक्रीज हो गई कितनी होगी 8, ये हमारे पास इंक्रीज हो गई क्या होगी है वी कैन से आल्सो 8। जब हम इट इज शोन मोर देन when we shows the price quantity demanded by consumer at a different points of all the consumer available in the market through the table, उसको क्या बोलते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। वो अब फिर क्या है डिमांड कर्व। अब कर्व क्या है ग्राफिकल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, वो क्या बन जाएगी डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्योंकि अगर हमारे शेड्यूल 2 टाइप्स की है तो हमारी कर्व कितने टाइप्स की होगी 2 टाइप्स की। एक आ जाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक हमारे पास क्या आ जाएगी मार्केट डिमांड कर्व। जब हम टेबल को इंडिविजुअल शेड्यूल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, क्या बन जाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो उसको मार्केट के फेस ही पूरी मार्केट की प्रेजेंट कर देंगे वो कैसे बन जाएगी मार्केट डिमांड कर्व। इसके बाद हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारी इकोनॉमिक्स में कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं? एक होती है 3 टाइप्स की, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स। उसके पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नॉर्मल गुड्स नाम से पता लगता है कि नॉर्मल कौन सी होती है, जो नॉर्मल सेंस में होती है। लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक्स में गुड्स की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इनके इफेक्ट देखते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ इफेक्ट होते हैं, एक इनकम इफेक्ट, एक प्राइस इफेक्ट। अगर हमारी डिमांड में चेंजेस आ रही है ड्यू टू इनकम, तो इसको इनकम को इकोनॉमिक्स में इसमें एब्रिविएशन के साथ डिनोट किया जाता है वाइस के साथ। जब हम देखते हैं डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग इनकम, दैट वन इफेक्ट इज मोस्ट टू द इनकम इफेक्ट। व्हेन देयर इज चेंजेस इन द डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंजेस, दैट वन इफेक्ट इज मोस्ट टू द प्राइस। अब नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। जब दोनों चीजें सेम ही डायरेक्शन में मूव होती है, अब हम थ्योरी ऑफ डिमांड में किसकी स्टडी कर रहे हैं, डिमांड की। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम इफेक्ट कौन सा होता है, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसको कौन सा इफेक्ट बोल देंगे, इनकम इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड जब हम देखेंगे डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो वो वाला इफेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। अब जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। जब दो चीजें इनका ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है वो कौन सा होता है हमारा नेगेटिव। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस व्हेन इनकम चेंजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। ये तो नॉर्मल सेंस में है। जब किसी की इनकम पहले 5000 थी, अब वो इनकम इंक्रीज होकर 15000 हो जाती है, तो पर्सन की डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्योंकि पहले पर्सन जो है सिंपल नेसेसरी गुड्स खरीदता था, अब वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। उसका रीजन क्या है, ये पूरा सर्कल चलता है। व्हेन इनकम चेंजेस पर्सन की परचेजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब स्टैंडर्ड ऑफ इंक्रीज होता है लिविंग, तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मींस क्या हो गया, हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरी तरफ गिवन गुड्स, गिवन गुड्स अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो वेरी मच इंफीरियर गुड्स को हम क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स। इंफीरियर मतलब घटिया किस्म के गुड्स, जो मोस्ट प्रोबेबली कौन से पर्सन परचेज करते हैं, इनको पुअर पर्सन परचेज करते हैं। रीजन, उनके पास अच्छी क्वालिटी की गुड्स परचेज करने की परचेजिंग पावर नहीं होती। अब अगर आप इन गुड्स की बात करते हैं, इनके साथ एक वर्ड यूज किया होता है कुरेस, कुरेस ऑयल, कुरेस सॉल्ट। ये वो गुड्स होते हैं जिनके साथ कुरेस मतलब घटिया किस्म के गुड्स। अब ये गिवन गुड्स वो होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। रीजन, डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर सपोज करो पर्सन की इनकम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब पहले पर्सन क्या खरीदता था, घटिया किस्म की गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कुरेस ऑयल। अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो पर्सन है वो इंफीरियर गुड्स से मूव होकर कौन सी गुड्स में चला जाएगा, नॉर्मल गुड्स। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इसी एस्पेक्ट में इनकम डिक्रीज होती है
तो नेक्स्ट इफेक्ट पुअर लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उनको फोर्सफुली अपनी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि पुअर और कुछ नहीं, दे हैव टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स तो फुल करनी पड़ेगी। उनके बाकी चीजों को इनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आ कौन सी जाती है, हमारी नेसेसिटीज। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप ऑफ गुड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स, रिलेटेड गुड्स नाम ही कंसर्न है, वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ क्या होती है, रिलेटेड। हमें एक टाइम पे इनमें से टू कॉमोडिटीज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इंस्पायर्ड। अगर हम एक चीज को दूसरी चीज के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक की जगह हम किसको यूज करते हैं, दूसरे की गुड्स को यूज करते हैं, तो वो गुड्स को क्या होती है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है, हर एक जो कंज्यूमर होता है क्या होता है, रेशनल कंज्यूमर होता है। हम जो चीज मार्केट में थोड़ी सी सस्ती मिलती है, जनरली सेंस, हम वो चीज क्या करते हैं, परचेज करते हैं। मींस ही विल सब्स्टिट्यूट चीपर फॉर डियर वन। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि वो सस्ती चीज को सब्स्टिट्यूट करता है किसके साथ, महंगी चीज के साथ। क्योंकि जब किसी दोस्त, जैसे एक पेप्सी है, कोक, अगर कोक की प्राइस कम हो जाएगी, लोग पेप्सी को क्या कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसमें सेम क्वालिटी की गुड्स आती हैं जो सेम नेचर की होती है। जैसे हमारे पास क्या होती है, कॉफी की बेस्ट एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला। कोई भी टू टाइप्स ऑफ गुड्स आप ले सकते हो। जैसे हमारे पास होगी रसमलाई एंड आइसक्रीम, दोनों सेम टाइप के, जिन दोनों की नेचर क्या होती है, सेम है। सब ही विल सब्स्टिट्यूट चीपर फॉर द डियर वन। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, टी एंड कॉफी। इसको रट्टे में जानने की बजाय भी हम देखते हैं कि इनमें कौन सा फर्क होता है। अब सपोज करो टी की प्राइस क्या हो चुकी है, इंक्रीज। टी की जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो लोग टी की कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वो क्या सब्स्टिट्यूट करना, दे विल सब्स्टिट्यूट कॉफी फॉर द टी, क्योंकि कॉफी उसके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ी सी सस्ती है। एज रिगार्ड कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस के रिगार्डिंग हमने देखना है, दूसरी तरफ हमने क्या लेना है, डिमांड। ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज करो टी की प्राइस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा शुरू किसके साथ, टी के साथ। तो इसका मतलब हमारे पास कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, टी। अब दोनों जो कॉमोडिटीज है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में। तो मींस इनका जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि इस केस में अगर डिमांड में चेंज आ रही है किसकी वजह से, प्राइस। नेक्स्ट हमारी कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सी गुड्स आती है, कंप्लीट गुड्स। कंप्लीट मतलब दोस गुड्स व्हिच कंप्लीट ईच अदर, दो वो गुड्स जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक के बिना हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या हो गया, पेन एंड इंक। हमारे पास पेन है लेकिन उसकी इंक अगर खत्म होगी तो उसको पेन का क्या बेनिफिट, हम पेन को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अगर मार्केट से नया रिफिल आके उस पेन में लगा ले तो हम पेन क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। तो इट मीन्स अगर पेन की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस हम वो टाइप का पेन छोड़ते थे तो और पेन पे मूव हो जाएगा। अगर पहले हम 100 रुपये का पेन खरीद रहे थे 50 रुपीज़ का, अगर अब उसकी प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगी तो प्राइस को हम पेन को क्या कर देंगे, इग्नोर। वी विल गो मूव टुवर्ड्स दूसरे कमोडिटी, हम वो पेन खरीदेंगे ही नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास पेन की प्राइस डिक्रीज होती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स इस केस में डिमांड में चेंज क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। इट मींस इनका जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि दोनों जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये गुड सबसे पहले समझने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे का सारा चैप्टर इन नॉर्मल गुड्स की नेचर पे डिपेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो फैक्टर जिनके ऊपर डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हमारी डिमांड कितने टाइप्स की थी, 2 टाइप्स की। एक थी हमारी इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी हमारी क्या थी, मार्केट। तो वैसे जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल डिमांड है, दूसरी क्या है, मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल सबसे बड़ी डिमांड होते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द फैक्टर ऑन व्हिच आवर डिमांड डिपेंड्स। इसको हमारी डिमांड कहते हैं, डिपेंड। पीएक्स क्या होता है, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, हमारी अपनी गुड्स की प्राइस।
अब पीआर क्या होती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होती है? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वाई हमारी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। टी डिनोट्स टू बी टेस्ट, एक्स डिनोट्स टू बी एक्सपेक्टेशंस। इनको हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं। अब प्राइस ऑफ ऑन गुड्स ये किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? देयर इज इनवर्स relationship between demand and price. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. Naturally है। अगर मेरा मुझे आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो मैं उसकी डिमांड हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आइसक्रीम की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी का बेसिक फंडा है। नेक्स्ट है पीआर। पीआर कौन सी होती है? रिलेटेड गुड्स होती है। इनमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा है कि प्राइस इफेक्ट कौन सा है? पॉजिटिव। और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या देखा है? प्राइस इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। इट मींस इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, its demand of substitute goods is also increases. On the other hand, complementary goods में क्या होता है? If price of one product increases, demand for other product will be decreases. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। इनकम हम ऑलरेडी इनकम भी देख चुके हैं। इनकम कैसे होती है? इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इनकम इंक्रीज है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। हम ऑलरेडी इसको बेसिक में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसकी बाद है टेस्ट। टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशंस। अगर हमारा कंज्यूमर का किसी चीज को स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तो उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अगर किसी चीज के रिगार्डिंग हमारा जो कंज्यूमर का फैशन टेस्ट क्या है? वीक है तो डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फैशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या रहता है? फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो पेन मैं खरीदने जा रही हूँ उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अभी से उसकी डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अभी उसका स्टॉक हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। दूसरी तरफ अगर फ्यूचर में लगता है कि हमारे पहले की प्राइस कम हो जाएगी तो अब हम उनकी डिमांड में क्या कर देंगे? फॉर द नियर टाइम इन प्रेजेंट टाइम क्या कर देंगे? कम। प्राइस किसकी देखनी है? फ्यूचर टाइम की। डिमांड किसकी देखनी है? हमने प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? मार्केट डिमांड पर। अब मार्केट डिमांड तक में यहाँ तक तो पॉइंट्स हमारे क्या है? सेम। प्राइस ऑफ ओन गुड्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। एनी इज नोन टू द पॉपुलेशन कि हमारी पॉपुलेशन साइज कैसा है। अब देखो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा। नेचुरल लोगों को ज़्यादा कंजम्पशन की चीज़ चाहिए होगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अदरवाइज है वाईडी। वाईडी क्या होता है? हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन कि हमारी जो पॉपुलेशन की साइज है, पॉपुलेशन की जो इसमें इनकम, साइज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल मतलब किस किस में? हमारी रिच क्लास और हमारी क्या हो जाती है? पुअर क्लास। अगर हमारी इनकम प्रॉपर वे से रिच और पुअर पेपर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने के लिए रिच लोगों की भी कैपेबिलिटी होगी, लोगों की भी कैपेबिलिटी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी तो इट मींस जो रिच एंड पुअर में गैप है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब पुअर लोग और पुअर हो जाएंगे, रिच लोग और रिच होते जाएंगे। पुअर लोग को कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा? टिफिन गुड्स का प्रोडक्ट। नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हमारी डिमांड क्या होगी? कम। क्योंकि जो नई लग्जरी गुड्स बहुत बेटर लाइफ की गुड्स को वो परचेज नहीं कर पाएंगे। दे हैव टू परचेज ओनली फोर्स टू परचेज ओनली बेसिक नेसेसिटी गुड्स। आज का यही टॉपिक था। हमारे कुछ बेसिक हमने फैक्टर्स डिस्कस किए इस चैप्टर के थ्योरी ऑफ डिमांड्स। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।